सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो देखो गाइज, अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी का, ठीक है। तो टोटल बायोलॉजी के 15 चैप्टर थे आपको न्यू सिलेबस के अंदर, वो टोटल हमने अपलोड कर चुके हैं लगभग 80 के आसपास जो वीडियोज़ आए, और वो सभी डिटेल में हैं, पढ़ाए हो चुके हैं। और उसके अंदर अभी जो है वो ट्रिक्स भी है, शॉर्ट ट्रिक्स। उसके बाद वो इंटरेस्टिंग है, विद बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको पढ़ाए हैं, लाइन टू लाइन पढ़ाया है, ठीक है। तो आप दे सकते हो। सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर हमने ही अपलोड किया है पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स, ठीक है। उसके बाद ये आईएमपी क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो यह है हमारा गाइज यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, बिकॉज ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा आपको जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो को अपलोड करेंगे तब, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये वीडियो को आपको फ्रेंड के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के, क्या बोलेंगे हम उसको, आईएमपी वेरी या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। उसके पहले ये चैप्टर आपको कितने मार्क के लिए, ये चैप्टर है आपको 6 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए? 6 मार्क के लिए, लेकिन किसके साथ? ऑप्शन के साथ। और जो 4 मार्क के ये विदाउट ऑप्शन है, मतलब 4 मार्क का आपको इसके ऊपर 100% सॉल्व करना है। 6 मार्क का पूछा जाएगा, उसके अंदर आपको 4 मार्क का ही सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब चैप्टर 3 कितने मार्क के लिए? आपको 4 मार्क के लिए। तो 4 मार्क के लिए ये यहाँ पे चैप्टर है। तो इसके अंदर आपको 1 मार्क एंड 3 मार्क का एक क्वेश्चन, 1 मार्क का एक फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यू पूछा जा सकता है, या फिर 2 मार्क के 2 या फिर 4 मार्क का एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यह है चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो देखो इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस 100% आएंगे। सबसे पहला है रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको लेना है, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो 4 मार्क के लिए ये हमारा जो चैप्टर है 6 मार्क ऑप्शन के साथ है, ठीक है। इसके अंदर उसके बाद आपको ध्यान में रखना है टर्म्स को ध्यान में रखना है, जैसे जीनोटाइप, फिनोटाइप, उसके बाद होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ये इसको पूछा जा सकता है कौन से भी टर्म को, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ के लेना है। और इसके ऊपर आप कुछ मतलब आपको जो इधर उधर से ऐसे फिरा घुमा के आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीधे सीधे क्वेश्चन वो डालेंगे, ठीक है। तो आपको बोलेंगे कि ये जो है कैपिटल टी, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके अंदर कौन यहाँ पर डोमिनेंट है? कैपिटल टी डोमिनेंट है। क्यों डोमिनेंट है? बिकॉज डोमिनेंट ऐसा होता है जो होमोजाइगस स्टेट के अंदर और हेट्रोजाइगस स्टेट के अंदर, दोनों के अंदर अपने इफेक्ट को दिखाता है। यहाँ पर भी जो प्लांट है वो टॉल दिखेगा और यहाँ पे भी टॉल, मतलब दोनों के अंदर उसने इफेक्ट दिखाया, इसलिए यह है डोमिनेंट, ठीक है। यहाँ पे जो रिसेसिव है वो है स्मॉल टी, बिकॉज यहाँ पे उसने अपना इफेक्ट नहीं दिखाया, सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ पर डॉर्फ का ही इफेक्ट दिखाती है, इसलिए वो क्या है, तो रिसेसिव है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके या फिर फिरा घुमा के आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है मेंडलिज्म मतलब मेंडल ने दिया हुआ वर्क। इसके अंदर उन्हें 2 क्रॉस दिए थे, एक होता मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद डायहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन, उसके बाद ये जीनोटाइप फिनोटाइप ये चार्ट, उसके बाद ये इसका रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो, ये सब आपको ध्यान में रखने हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। उसके साथ ही साथ डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपको इसका डेफिनेशन, उसके बाद इसका जो है वो चार्ट ये, एंड उसके बाद इसके रेशियो इसके अंदर आए हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर इसका फिनोटाइपिक रेशियो एंड इसका जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस का। तो ये जो है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आईएमपी वीडियो सीरीज के ऊपर हमने डाल दिए वीडियो, वो आप देख सकते हो, जिसके अंदर हमने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस इसको डिटेल में लिया है, वो आप देख सकते हो। नहीं तो ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना है, एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर सवाल आएंगे या फिर डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों आपको करके जाना है, मतलब एक तो आपको 100% आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉस के 2 टाइप है, एक है बैक क्रॉस, एक है टेस्ट क्रॉस। ये दोनों क्रॉस करके जाने हैं आपको। बैक क्रॉस मतलब क्या एंड टेस्ट क्रॉस मतलब क्या, ये दोनों करके जाना है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो अननोन फ्लावर है, अननोन फ्लावर का जीनोटाइप जो मालूम करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ये रिजल्ट, ये इंटरप्रिटेशन का रिजल्ट है, ठीक है। यह है हमारे क्रॉसेस के 2 टाइप भी आपको पूछ सकते हैं, या फिर टेस्ट क्रॉस, ये बैक क्रॉस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। या फिर आपको ऐसा भी बोला सकता है कि टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस बट बैक क्रॉस इज नॉट अ टेस्ट क्रॉस। इसको एक्सप्लेन करो, मतलब कि ये इसके ऊपर ही क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको ये फिनोमिनन को टोटल आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉ गिवन बाय मेंडल। देखो मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंट, उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट, देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों लॉ आपको करके जाने हैं, ठीक है। ये तीनों लॉ करके जाने हैं। इसके अंदर के एक लॉ तो आपको 100% पूछा जाएगा, या फिर ऐसा नहीं आ सकता है, आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे। घुमा फिरा के मतलब कैसा
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, मेंडल फर्स्ट लॉ, सेकंड और थर्ड। सो मेंडल का जो सेकंड लॉ है ना, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट, इसको ही हम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं, प्यूरिटी ऑफ गैमेट, ठीक है। तो ये प्यूरिटी ऑफ गैमेट, तो आपको सीधा पूछा जाएगा, ऐसे नहीं पूछेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट बताओ मेंडल का, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट गिवन बाय मेंडल, नहीं, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, और लॉ ऑफ प्यूरिटी गैमेट को ही हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट बोलते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, मतलब कि तीनों लॉ के आजू बाजू की सभी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, जिसके अंदर से आपका क्वेश्चन सॉल्व होना ही चाहिए 100%। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये तीनों लॉ देखने हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद ऑटोजोमल इनहेरिटेंस आपको ध्यान में रखना है, इसके अंदर है विडोज पीक, उसके बाद है फिनिल क्यूटन यूरिया, ठीक है, PKU हम इसको बोलते हैं। ये दोनों आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखने हैं, ये आपको करके ही जाने हैं, ठीक है, ऑटोजोमल इनहेरिटेंस के अंदर। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला टॉपिक है यहाँ पर हमारा डिसीज का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हीमोफीलिया है, इसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, मतलब ब्लड क्लॉट ही नहीं होता अगर खरोच गिरोच जख्म लग गया तो। ये ब्लीडर डिसीज है, इसके अंदर ब्लीडिंग होती रहती है, खून बाहर निकलता जाता है, वो क्लॉट ही नहीं होता, इसलिए हम इसको हीमोफीलिया या फिर ब्लीडर डिसीज बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है हीमोफीलिया या ब्लीडर डिसीज क्या होता है। तो इसके अंदर आपको क्या देंगे, आपको क्रॉसेस देंगे, कि मतलब अगर नॉर्मल मेल अगर हीमोफिलिक फीमेल के साथ अगर मैरी हो गया तो क्या होगा, नॉर्मल फीमेल अगर हीमोफिलिक मेल के साथ जो है वो यहाँ पर मैरी होगा तो क्या होगा। तो क्रॉसेस देंगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने वन शॉट वीडियो लिया था, उसके अंदर पूरा कवर मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये क्रॉसेस को आपको करना है। ये कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों के अंदर आपको क्या पूछे जाएंगे, क्रॉसेस, ठीक है, क्रॉसेस आपको पूछे जाएंगे, क्रॉस के ऊपर, मतलब अगर नॉर्मल मेल, अगर देखो नॉर्मल यहाँ पे कलर ब्लाइंड के अंदर क्या पूछा जाएगा कि कलर ब्लाइंड मेल अगर नॉर्मल फीमेल के साथ मैरी हो गया तो कितने % कलर ब्लाइंड मेल होंगे, कितने % नॉर्मल होंगे। तो अगर 4 आते हैं तो उसके अंदर अगर 2 कलर ब्लाइंड होंगे तो 50% कलर ब्लाइंड एंड 2 नॉर्मल होंगे तो 50% नॉर्मल। अगर 4 आते हैं और 4 में से एक ही कलर ब्लाइंड आता है मतलब 25% कलर ब्लाइंड। तो इस तरीके से आपको वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड, इसकी चार्ट, ये अगर चार्ट दोनों करोगे तो आपको सिंपल में इसके ऊपर क्या है, कौन से आएंगे, चार्ट के, ठीक है, क्रॉस के ही आपको क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। उसके बाद आगे देखो, आगे है सिंपल में जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर, इसके अंदर मेंडेलियन डिसऑर्डर है एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर है थैलेसीमिया ये डिसीज, इसके अंदर अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है इसके अंदर जो है वो होता है डाउन सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम एंड क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। तो ये सभी का सभी पार्ट आपको करके ले जाना है 100, ये इसकी लाइन भी नहीं छोड़नी है जेनेटिक डिसऑर्डर की। तो ये आपको 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि आपको आपको डाउन सिंड्रोम पूछा जा सकता है, टर्नल सिंड्रोम पूछा जा सकता है, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम पूछा जा सकता है। उसके बाद थैलेसीमिया पूछा जा सकता है, उसके बाद या फिर आपको जेनेटिक डिसऑर्डर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। तो देखो गाइस कौन कौन से, उसके पहले देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो सिंपल में IMP क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। IMP क्वेश्चन के अंदर हमारा देखो अभी कौन कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर फर्स्ट टॉपिक, उसके बाद सेकंड टॉपिक आपको ये क्रॉसेस के अंदर का डिसीज के, उसके बाद ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, उसके बाद लॉज गिवन बाय मेंडल, उसके बाद क्रॉस के 2 टाइप, उसके बाद मेंडल ने दिए गए 2 हाइब्रिड या फिर 2 क्रॉस, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट में टर्म्स आपको ध्यान में रखने, जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है। तो देखो उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्या ध्यान में रखना है, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। तो ये सभी अगर बातें आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मार्क मिलेंगे ये चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ऑप्शन के साथ कितने आएंगे, 6। अगर एक आपको, अगर इसके बाहर से अगर एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आपको सॉल्व नहीं हो रहा तो जाने दो, बिकॉज 6 मार्क के लिए आपको ऑप्शन के साथ है, 2 मार्क के लिए जाने दो ना, 4 मार्क का सॉल्व कर लो जो आता है। तो मतलब एक आधा अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना तो भी चलेगा, ठीक है, यहाँ पे, बिकॉज आपको ऑप्शन है ना, ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो गाइज ये मेरे टॉपिक्स है, इसके ऊपर 80% आपको क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। तो यह है चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर 2 का अपलोड कर चुके हैं हम IMP, चैप्टर 1 का भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 4 जो है इसके अंदर चैप्टर 4 भी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइज, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट एंड थैंक यू सो मच।